एलपीजी की किल्लत आ गई, कीमत भी बढ़ गई, पेट्रोल डीजल के लिए धुकपुक शुरू हो चुकी है। अब भी कुछ लोग नई गाड़ी खरीदने की बात कर रहे हैं। रियली सैल्यूट है ऐसे लोगों को। लेकिन उनके लिए अच्छी गाड़ी कौन सी आने वाली है ये भी बताना जरूरी है। तो फिर 2026 के लिए बेहतरीन एसयूवी जो एक के बाद एक लॉन्च हो रही है, सब बातें करते हैं इसी वीडियो के साथ। कीमत और लॉन्च डेट का भी अनुमान आपके साथ शेयर होगा। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। ये सच है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कुछ बढ़ने वाली है। कब बढ़ेंगी पता नहीं, कितनी बढ़ेंगी पता नहीं, लेकिन कारों की कीमत का आइडिया कार गुरु दे देते हैं। अरे हाँ, मैं बहुत सारी गाड़ियों के बारे में बताने जा रहा हूं, तैयार रहो क्योंकि ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करने वाला है। सबके साथ शेयर कर दो क्योंकि नई गाड़ी के लिए तो हर कोई तैयार है। तो आपका व्हाट्सएप पेज, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज दोनों भर जाने चाहिए इसके शेयर लिंक के साथ। चलो पहले बात करते हैं कौन सी गाड़ियां कब कब लॉन्च होने वाली है। तो सबसे पहले आने वाली है एक इलेक्ट्रिक अवतार में टाटा की जबरदस्त धमाकेदार पेशकश 2025 की टॉप लॉन्च में एक सियरा अब इलेक्ट्रिक अवतार के साथ आ रही है। 65 और 75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक होने की सबसे अधिक संभावना है और इस बैटरी पैक के साथ यह गाड़ी बड़ी आसानी के साथ 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे सकती है प्रैक्टिकल कंडीशन में। अनाउंस तो शायद वो 700 कर दे, जाने दो, इन सब बातों पे नहीं पड़ते। लेकिन कीमत की बात आए तो मेरा अनुमान है कि यह 16 लाख रुपीज से शुरू होकर 21 लाख रुपीज तक जा सकती है। हाँ, इसमें आपको एडास जैसे फीचर्स भी मिलेंगे और जो पुराना सेटअप है 3 स्क्रीन वाला वो भी आपको मिलेगा, कुछ ऊपर के वेरिएंट में और 2 स्क्रीन वाला नीचे के वेरिएंट में। लेकिन बगैर स्क्रीन का कोई वेरिएंट नहीं आएगा। यानी टाटा सियरा सिर्फ गुड लुक्स में नहीं होगी बल्कि अच्छे फीचर्स के साथ भी की दी जाएगी और वो पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी भाई, फिक्र मत करो। स्पेस तो जबरदस्त होगा और अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलेगी और चूंकि नीचे बैटरी पैक होगा तो हमें उम्मीद है कि चलाने में यह और भी ज्यादा हैंडलिंग और स्टेबिलिटी हाई स्पीड पर बेहतर हो सकती है। यानी ओवरऑल इस गाड़ी का वेट करना बनता है उन लोगों के लिए जिन्हें एसयूवी चाहिए, गुड लुकिंग और इलेक्ट्रिक इसलिए चाहिए कि भाई साहब अब नहीं सब होता महंगाई से मुकाबला। तो फिर अब बढ़ते हैं अगली कार की तरफ जो इसके बाद आएगी, लेकिन दिवाली से पहले आ जाएगी। बात हो रही है धमाकेदार लॉन्च की हुई नई नवेली डस्टर अब हाइब्रिड अवतार में भी आ रही है और वह अवतार आ जाएगा अक्टूबर से पहले। लेकिन ये तो कोई धमाकेदार न्यूज नहीं हुई, ये तो पहले ही बताया जा चुका। तो धमाकेदार क्या है? धमाकेदार ये है कि अब यह 7 सीटर भी आने वाली है जो कि लगभग 4.7 मीटर लंबी होगी। यानी स्पेस ज्यादा होगा, वो अल्कजार जैसी नहीं होगी, कुछ यह उससे भी ज्यादा लंबी रह जाएगी और इसकी वजह से 7 सीटर में भी स्पेस मिलेगा और बूट स्पेस भी मिल सकता है। हमने प्लेटफॉर्म देखा था रेनो के R&D सेंटर में और वहां देख के समझ में आ गया था क्या जगह। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है कि इसके साथ आपको और बेटर क्वालिटी के सस्पेंशन सेटअप दिए जाएंगे जो कि है फ्रीक्वेंसी डंपिंग सेटअप के साथ में। यानी यह गाड़ी का राइड क्वालिटी जो अभी आई है उससे भी बेहतर होगी। काफी चीजें धमाकेदार होंगी और केवल 2 तरह के इंजन ऑप्शंस के साथ आएगी, एक तो हाइब्रिड और दूसरा 1.3 टर्बो। हाइब्रिड वही है 1.8 वाला जो कि 1.4 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ होगा, जिसका कंपनी का कहना है कि लगभग 80% समय इलेक्ट्रिक पर ही चलेगी। लेकिन हाइब्रिड की छुट्टी पता नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि हाइब्रिड अवतार में इसकी कीमत 18 लाख रुपीस के आसपास से लेकर 22 लाख रुपीस के बीच में होगी। वहीं इसके 7 सीटर अवतार की कीमत 15 लाख रुपीस से शुरू होकर 22 लाख रुपीस तक जा सकती है। अब बात करते हैं उस गाड़ी की वो भी 7 सीटर में आ रही है और भाई साहब टोयोटा की है, भरोसा तो बनेगा ही। और टोयोटा की गाड़ी हो तो भरोसा क्यों ना हो। हाई राइडर जो है अब यह 7 सीटर में आ रही है, लेकिन कितनी जगह होगी इसका अनुमान लगाना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि इसकी लंबाई लगभग 4.5 से लेकर 4.6 के बीच में रहेगी मीटर में। हाँ, नतीजा मुझे लगता है अच्छा 3rd रो सीट भी मिलेगी
और स्पेस मैनेजमेंट या रिलायबिलिटी को लेकर तो टोयोटा पर डाउट कभी नहीं था, और इसीलिए हम भी उम्मीद रखते हैं कि यह गाड़ी अपने 7 सीटर अवतार में सीएनजी सेटअप के साथ शायद ना आए, हाँ, लेकिन हाइब्रिड अवतार में जरूर आ सकती है। साथ ही आपको 1.5 लीटर वाला इंजन मिलेगा जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड है, यानी आपको कई ऐसे फीचर्स मिलेंगे इस गाड़ी के साथ जो इस गाड़ी का वेट करना बनाते हैं, जिनको नो नॉनसेंस इंजीनियरिंग चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, यानी टेंशन नहीं चाहिए, और अच्छी सर्विस भी चाहिए। भले फीचर्स थोड़े से कम रहें तो चलेगा। मुझे लगता है हाई राइडर 7 सीटर के साथ मुझे एडास के आने की भी संभावना लगती है, यानी ये गाड़ी भारतीय बाजार में 2026 के लास्ट और 2027 की शुरुआत में कभी भी लॉन्च की जा सकती है, दिखाई जा सकती है। और इसकी कीमत का अनुमान यह है कि यह 16 लाख रुपीज से लेकर 22 लाख रुपीज तक आएगी। और जब हाई राइडर आ रही है टोयोटा के साथ तो ग्रैंड विटारा के पीछे रह जाए। एक्चुअली में बनी तो दोनों एक ही साथ है और एक ही तरह के सेटअप के साथ है, तो वहां पर भी आपको ग्रैंड विटारा 7 सीटर भी आने वाली। लेकिन महिंद्रा क्या कर रहा है, उसने गाड़ियां दिखाई थी पिछले साल 15 अगस्त को एक से एक जोरदार, जिसमें कि मैंने कहा था ना विजन एस, भुलक्कड़ हो आप, सब भूल गए ना। जाओ आई बटन पे क्लिक करो, देख के आओ विजन एस कैसा दिखता है। कुछ खास इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं विजन एस के बारे में। विजन एस 2026 में ही दिखा दी जाएगी। इसका नाम क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन नाम कुछ ना कुछ तो जोरदार निकल के आएगा महिंद्रा के विटारे के साथ, और यह 2 तरह के ऑप्शंस के साथ होगी। हाँ, एक तो वही है पैक जो कि 4.3 मीटर वाला है, जिसमें कि क्रेटा धमाकेदार एंट्री किए बैठी है, और आजकल एक के बाद एक गाड़ियां आ रही है। टाटा ने भी आखिर में सियरा लॉन्च कर ही दी। महिंद्रा का यह सेगमेंट छूटा पड़ा था। उसके पास सब 4 मीटर 3XO थी और बड़ी सीधे स्कॉर्पियो थी, बीच में तो कुछ था ही नहीं उसके पास, और इसीलिए उसकी तैयारी आ गई इस गाड़ी के साथ। हाँ, विजन एस के साथ कुछ स्पेशल मिलने वाला। वो स्पेशल ये है कि दा विंची सेटअप सस्पेंशन का इस गाड़ी के साथ भी आएगा, यानी महिंद्रा बेहतरीन सस्पेंशन सेटअप देगा अपनी थोड़ी छोटी गाड़ी के साथ भी, और आपको इसके साथ बड़े इंजन 1.5 लीटर की संभावना है। यानी ओवरऑल कहा जाए तो यह गाड़ी विजन एस इसी साल दिखा दी जाएगी। मगर क्या पहले ईवी अवतार में आएगी या पेट्रोल के साथ, डीजल के साथ? मेरा अनुमान है शायद पेट्रोल डीजल पर कंपनी का पहला फोकस है, और दूसरा फोकस जाएगा अगले साल इलेक्ट्रिक अवतार में। और इसकी कीमत का अनुमान 13 लाख, अरे नहीं झूठ बोल रहा हूँ, ये 11 लाख से ही शुरू हो जाएगी। ये महिंद्रा है, अच्छों को चौंका देता है। 11 लाख रुपीज से लेकर 18 लाख रुपीज तक इसकी कीमत जाने की संभावना है। पेट्रोल के साथ, डीजल के साथ लगभग 2 लाख रुपए महंगी, और इलेक्ट्रिक में लगभग 3 लाख रुपए महंगी, यानी 14-15 लाख रुपए से यह इलेक्ट्रिक में शुरू हो जाएगी। मगर एक और हाइब्रिड अवतार के साथ आ रही है जापानी धुआंधार, यानी होंडा एलिवेट हाइब्रिड। एलिवेट बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, क्या शानदार उसकी राइड क्वालिटी थी, बेहतरीन आरामदायक इंटीरियर था उसका, और एक शांत सुकून, थोड़ा उतना पावरफुल नहीं इंजन, लेकिन शहर के लिए बहुत अच्छा। अपने CVT गियरबॉक्स के साथ अच्छा परफॉर्म भी करता है। नो नॉनसेंस इंजीनियरिंग कही जाती है, और ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है। यानी ओवरऑल जब एलिवेट इतना अच्छा प्रोडक्ट हो और उसे हाइब्रिड में दिया जाए तो हमें कुछ उम्मीदें जग जाती हैं कि भाई साहब पैसे बच जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल तो पता नहीं ये ईरान, अमेरिका, इजराइल के झगड़े में कहाँ जाएगा, कुछ नहीं आइडिया। तो इसलिए हाइब्रिड का वेट करना बनता है उन लोगों के लिए जिनकी अभी हिम्मत नहीं पड़ रही है इलेक्ट्रिक पर जाने की। उनके लिए हाइब्रिड एक अच्छा अवतार है, बीच में थोड़ा जुगाड़ बना देगा, लेकिन आगे भविष्य में जाना उनको भी इलेक्ट्रिक की तरफ ही पड़ेगा। तब तक चाहे तो हाइब्रिड से काम चला ले। तो एलिवेट हाइब्रिड एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि होंडा ने ऑलरेडी कह रखा है कि 2027 में वह अपना होंडा जीरो अल्फा लेके आ रहा है, जिसकी ऑलरेडी टेस्टिंग भी उन्होंने शुरू कर दी है। यानी भारतीय बाजार में होंडा एलिवेट हाइब्रिड के बाद अपने इलेक्ट्रिक कार के साथ आ रही। अरे आपको नहीं पता? अरे मैंने जापान मोटर शो से आपको स्पेशली दिखाया था इस गाड़ी को, नहीं याद आ रहा? आई बटन पे क्लिक करो, देख लो।
यानी होंडा अपनी 2 गाड़ियां लेकर आ रहा है। हाँ, एक 27 में जाएगी, लेकिन ये वाली तो 26 में ही रहेगी, हाइब्रिड। अब बढ़ते हैं एक और गाड़ी की तरफ, जिसकी कुछ फुटेज आ गई है। ठीक है, मैं नहीं गया देखने, कोई बात नहीं। टोयोटा हाइलक्स इंडिया में जब अभी लॉन्च की गई तो लोगों को बड़ी उम्मीद लगी, मुझे भी गाड़ी बड़ी शानदार लगी, क्योंकि ऑफ रोडर तो यही थी, बाकी सब तो खिलौना है जिन्हें एसयूवी कह के बुलाते हैं। मगर अफसोस की बात है, भारतीयों को ये ट्रक टाइप, पिकअप टाइप एसयूवी पसंद ही नहीं आई। नतीजा, कुछ लोगों ने तो 5-5, 6-6 लाख रुपए का डिस्काउंट उठा लिया इस पर, यानी जिनको असली एसयूवी चाहिए थी डिस्काउंट के साथ मिल गई। मगर अब कुछ नए फीचर्स के साथ आने वाली है। हमें उम्मीद है कि इसके साथ शायद एडास के फीचर्स भी इंडिया में दिए जा सकते हैं, तो फिर हाइलक्स का इंतजार बनता है। मुझे लगता है इस साल के अंत तक हाइलक्स को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया जाएगा, और कीमत का अनुमान है 42 लाख रुपीस से लेकर 55 लाख रुपीस तक। यानी टोयोटा की 1-2 नहीं, इस साल 2 गाड़ियां लगभग आने को तैयार खड़ी हैं। अब बढ़ते हैं हुंडई, वो क्यों पीछे रह जाए, क्योंकि मामला तो तड़क भड़क वाला है। हुंडई अपनी क्रेटा के भी अपडेट पे काम कर रहा है। जब सेल्टॉस छोटी बहन तो पहले सज धज के आ गई, तो फिर क्रेटा कैसे पीछे रह जाए। और क्रेटा अब तैयारियों में लगी है, क्योंकि उसका नाम ही है किंग क्रेटा। देर से आएगी मगर जोरदार होके आएगी, बड़ी बन जाएगी, बिल्कुल सेल्टॉस की तरह से स्पेशियस हो जाएगी, फीचर रिच भी हो जाएगी। और हमें जो अनुमान है छोटी बहन को देख के कि बड़ी बहन ज़्यादा धमाकेदार होगी और उस पर ज़्यादा ध्यान भी जाना चाहिए। एक तो उसका नाम ही है क्रेटा, तो फिर फीचर्स की बात, वो सारे इंजन ऑप्शन आपको मिलेंगे। 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड डीजल, और आपको मिलेगा GDI टर्बो इंजन। साथ ही इलेक्ट्रिक अवतार में भी उससे कुछ समय बाद दी जाएगी। और मुझे लगता है इलेक्ट्रिक अवतार में ये कहीं ज़्यादा टेम्पटेटिंग हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो 420 किलोमीटर से ऊपर की रेंज दे देता है। तो फिर अगले अवतार में कहाँ जाएगा, नो आइडिया। यानी क्रेटा किल करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी, और सेगमेंट किंग शायद बनी रहेगी। मगर हुंडई क्या यही रुक रहा है? नहीं, हुंडई की एक गाड़ी और आने वाली है, जिसे मैंने आपको जापान मोटर शो से दिखाया था, हुंडई इंस्टर। हाँ, हमें अनुमान है कि जो एक्स्टर है उसी साइज में इंस्टर को भारतीय बाजार में दिया जाएगा अपने इलेक्ट्रिक अवतार के साथ। यानी इंडियंस को अब एक छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी देने जा रहा है हुंडई, और इसकी कीमत का मुझे अनुमान है कि यह 10 लाख से स्टार्ट होकर 15 लाख रुपीस तक जाएगी। हुंडई कीमत कम नहीं रखता, लेकिन वो प्रोडक्ट अच्छा देता है, तो मैं इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखता हूँ। क्या वह इस साल ही दे देगा? कुछ अनुमान तो है कि शायद इस साल के अंत तक हुंडई अपनी इस गाड़ी को इंडिया में दे सकता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसका नाम इंस्टर ही होगा जैसा कि दुनिया में है। यहाँ पे कुछ नया नाम दिया जा सकता है, और इसकी संभावना 80% मुझे लगती है। मगर रुको, सब्र करो, अभी एक गाड़ी और आ रही है, और शायद वो इसी साल आ जाएगी। किया मोटर्स अपनी किया ईवी सीरोस लेके आ रहा है। जी हाँ, सीरोस लगभग तैयार कंडीशन में है, और इसके बारे में ऑलरेडी कंपनी पहले ही कह चुकी थी कि वह सीरोस के इलेक्ट्रिक अवतार को लेके आ रही है। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि जब सब 4 मीटर में सीरोस सबसे ज़्यादा इक्विप्ड व्हीकल है, जिसमें एडास लेवल 2 भी पूरा मिल जाता है, और भी कई सारे फीचर्स मिलते हैं, रियर सीट में वेंटिलेशन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, तो फिर हमें लगता है इलेक्ट्रिक अवतार में इसका इक्विपमेंट लेवल क्या होगा। क्या यह अपने इलेक्ट्रिक अवतार में रियली हमें 400 किलोमीटर से ऊपर की रेंज दे पाएगी? क्योंकि बैटरी के बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो क्रेटा कारन सीवी, हाँ, उसका जो बैटरी पैक साइज है, उसमें जो छोटा वाला बैटरी पैक साइज है वो इसमें मिलेगा। और क्या पता कंपनी किसी तरह जुगाड़ बना के बड़ा बैटरी पैक इसमें लगा दे तो मज़ा आ जाए, क्योंकि फिर तो ये 500 किलोमीटर कहीं नहीं गए एक चार्ज में। लेकिन मुझे लगता है छोटा बैटरी पैक ही काफ़ी है, और वो भी 400 से ज़्यादा किलोमीटर की रेंज दे सकता है। और सीरोस जैसी छोटी गाड़ी के साथ तो मेरे हिसाब से
वेट करना बनता है। ये तो थी वो धमाकेदार एसयूवी जो भारतीय बाजार में बस आने को तैयार खड़ी है, मगर एक और भी है, निसान टेक्टॉन। अरे भाई साहब, पेट्रोल गाड़ी जो थी ना उसी के लुक में यह आने वाली है, और ले देखकर हम ये कह सकते हैं डस्टर नए नाम के साथ निसान के लोगों के साथ आने वाली है। बस थोड़ा सा लुक्स बदल रहा है, तो मेरे अंदर उसका भी इंतजार कर सकते हैं। कीमत का अनुमान जो रेनो ले रहा है वही डस्टर लेगा। कितना अंतर होगा, 10-20 हज़ार ऊपर, 10-20 हज़ार नीचे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। यानी हमें निसान के साथ कोई बड़ी उम्मीदें नहीं बची हैं कि वह कुछ अलग कर देगा, क्योंकि उसके पास तो अब फैक्ट्री भी नहीं बची है। तो ऐसे हालात में जो बना के रेनो देगा वही तो बेचोगे जनाब आप। ये हाल है। मगर क्या सिट्रोन कुछ कर रहा है? शायद इस साल नहीं, अगले साल उसकी कुछ धमाकेदार एंट्री आ सकती है, और इस साल अगर कुछ आएगा तो छोटे मोटे फेसलिफ्ट वगैरह दिए जा सकते हैं, खासतौर से C3 के साथ में, क्योंकि वहाँ पे जो आया है अपडेट उससे मैं खुश नहीं था। मगर इसके अलावा क्या कुछ और भी आ रहा है? तो हाँ, रेनो अपनी क्विड फेसलिफ्ट के साथ आ रही है। वैसे उसे एसयूवी कहना गलत है, लेकिन क्या कहें, कंपनी ने जब उसे भी ऊंचा तगड़ा बॉडी वॉडी थोड़ी सी बना के उसे दिया है, तो चलो एसयूवी कैटेगरी में माइक्रो मिनी एसयूवी कह देते हैं। तो क्विड अपने उसी 1 लीटर इंजन के साथ आ रही है, AMT और मैनुअल के साथ। थोड़े से फीचर्स, लुक बदल जाएंगे। अब ये काफ़ी कुछ आपको काइगर और ट्राइबर के मिनी अवतार जैसी नजर आएगी, और नए लोगों के साथ आ रही है, तो कुछ फीचर्स भी बदलने वाले हैं। और कोई बड़ी बात नहीं, कंपनी पहली बार इस सेगमेंट में 360 कैमरा दे रही है, तो चौंकिएगा नहीं। यानी ये तो थी वो एसयूवी जो भारतीय बाजार में बस आने के लिए लाइन लगाकर खड़ी है, और इंडिया में 1-2 नहीं, तादाद बहुत ज़बरदस्त है। लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, वीडियो तो पसंद आना था, मुझे पता है। जब पूरे साल भर का लेखा जोखा एक ही साथ दे दिया गया है तो आपको मज़ा तो आएगा, और फिर जब मज़ा आ रहा है तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। कितनी देर लगती है? व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज पे पसंद आ रहा लाइक कर दो, नहीं पसंद आ रहा डिसलाइक कर दो। कारगिल ने कभी डिसलाइक के लिए मना ही नहीं किया, वो तो कहते हैं खूब करो ताकि मुझे पता चले मेरी कमी क्या है और मैं उसे कैसे सुधारूं। फेसबुक पे लाइक फॉलो कीजिए हमारे पेज को, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए अगर ऑन नहीं है, और अगर ऑन कर रखिए तो दोबारा से ऑन कर लो ऑफ करके, ताकि आपको अच्छे वीडियो मिस ना होने पाए। देखते रहिए आज कारगिल को।